हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुंजन शिमाली। वेलकम टू गुंजन्स प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लटर फ्रेमवर्क के बारे में। आज के वीडियो में हम वन बाय वन सारे जो की पॉइंट्स हैं फ्लटर को लेके, जो भी एक फ्रेशर्स को जो है फ्लटर फ्रेमवर्क के बारे में जो भी क्वेरीज रहती है, उन सभी को आज के वीडियो में हम वन बाय वन टच करने वाले हैं। जो भी क्वेरीज जो आपके मन में फ्लटर को लेकर जो थी आज तक, वो सारी आज के वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंटेंट्स को देख लेते हैं कि आज के वीडियो के हम कौन कौन से जो मेन टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड मोटिवेशन, और थर्ड है ऑब्जेक्टिव, फोर्थ है फीचर्स, फिफ्थ है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हाउ टू सेटअप इन विंडोज, हाउ टू क्रिएट फर्स्ट एप्लीकेशन इन एंड्रॉइड स्टूडियो। यानी आज के वीडियो को देखने के बाद इतना पता पड़ जाएगा कि फ्लटर कैसे काम करने वाला है, कैसे एक एप्लीकेशन जो है हम फ्लटर के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, फ्यूचर कंक्लूजन, यानी इसको लेके फ्यूचर में और क्या क्या इनहांस किया जा सकता है, और आप किस तरह से फ्यूचर में जब आप सीख रहे हैं एक लेवल तक सीखने के बाद इसको किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सैलरी एक्सेप्टेशन है उसका इंडिया में एवरेज सैलरी जो है फ्लटर ऐप डेवलपर की वो कितनी है। तो वन बाय वन सारे टॉपिक्स को लेके आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो व्हाट इज इंट्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो फ्लटर इज ए यूआई टूल किट फॉर क्रिएटिंग फास्ट एंड ब्यूटीफुल नेटिवली कंपाइल्ड एप्लीकेशन फॉर मोबाइल, वेब एंड डेस्कटॉप विद द वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सिंगल कोड बेस। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ आ गई। फ्लटर एक बेसिकली किस तरह से वर्क करता है कि आपने जस्ट एक रिएक्ट नेटिव करके लैंग्वेज का सुना होगा, तो वो भी कुछ इस तरीके से ही वर्क करती है। और इसमें सिंगल कोड बेस का मतलब ये होता है कि आपका जो एक ही कोड बेस से आप iOS के लिए भी ऐप जनरेट कर सक रहे हैं, वेब ऐप के लिए भी कर सक रहे हैं, वेबसाइट के लिए भी कर सक रहे हैं, और एंड्रॉइड के लिए भी कर सक रहे हैं। यानी सिंगल कोड बेस का यूज करके आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एप्लीकेशन बना सक रहे हैं। तो सबसे इसका जो अच्छी गुड थिंग जो है, सबसे बेस्ट थिंग है जो वो ये है, और फास्ट वर्क करता है ये। अगर अदर एंड्रॉइड की तुलना में देखें तो फ्लटर पे जो ऐप बनने की प्रोसेस होती है वो वेरी वेरी फास्ट होती है। और फिर अगला पॉइंट की बात करें तो इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है, जो कि ठीक है, इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय गूगल ने इसे बनाया है। फ्लटर इज ए सिंपल एंड हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन डार्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक नया वर्ड सुना है, डार्ट लैंग्वेज। डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको फ्लटर ऐप बनाने से पहले डार्ट लैंग्वेज सीखना जरूरी है। डार्ट लैंग्वेज जो है वो सीखने के लिए आपको डार्ट लैंग्वेज के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाना होगा। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से सीख सकते हैं। प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस बाय रेंडरिंग द यूआई डायरेक्टली इन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैनवास रेदर देन थ्रू नेटिव फ्रेमवर्क्स। ठीक है, जो कि ये अदर नेटिव फ्रेमवर्क्स की तुलना में इसे स्पेशली इस तरह से बनाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सीधा उसे रेंडर कर देता है, ताकि उसका जो हाई परफॉर्मेंस जो रेंडरिंग इंजन होता है, तो वो जो विडजेट्स होते हैं उनको इफिशिएंटली ड्रॉ करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था फ्लटर फ्रेमवर्क के बारे में कि इसे किसने बनाया है, दूसरा ये किसके जैसा वर्क करता है, फिर इसके बारे में कि ये किस लैंग्वेज के लिए मतलब किस लैंग्वेज की मदद से आप इसे बना सकते हैं, तो आपको बेसिकली क्या चीजें रिक्वायर होगी इसको सीखने के लिए। ठीक है, ये तो कुछ इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे कि इसको मोटिवेशन क्या, इसको करने के पीछे आप क्या एक ऐसा नया चीज बना पाएंगे, या फिर क्या ऐसी चीज यूनिकली बन पा रही है फ्लटर की मदद से। तो टू मीट ए सोल्यूशन टू मैनेज आवर एंड्रॉइड एंड iOS ऐप बाय वन लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज जो है इसकी यही है कि आप फ्लटर फ्रेमवर्क की मदद से आप iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए ऐप बना सकते हो सिंगल कोड बेस की मदद से। अगर आप एंड्रॉइड, जैसे जो एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जावा सीखते हैं और उसके बाद एंड्रॉइड ऐप बनाते हैं, राइट। तो उनके लिए वो सिर्फ एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए बना पा रहे हैं, और वहां वो ऐप जो है वो iOS पे रन नहीं करेगा। ठीक है, बट अब फ्लटर के केस में क्या है, फ्लटर जो है
फ्लटर फ्रेमवर्क की मदद से आप iOS के लिए भी ऐप बना पा रहे हो, वेब के लिए भी बना पा रहे हो, डेस्कटॉप के लिए बना पा रहे हो और एंड्रॉइड के लिए भी बना पा रहे हो। इन सभी प्लेटफॉर्म के लिए आप बना पा रहे हो और सिंगल कोड बेस, वही कोड बेस जैसे कि रिएक्ट नेटिव वगैरह में होता है। इन फ्लटर मेक ए ग्रेट एंड वेरी ब्यूटीफुल यूआई डिजाइन वेरी इजीली एंड नॉट हार्ड कोडेड रिक्वायर्ड। और इसमें जो यूआई डिजाइन का जो वर्क होता है ना, वो भी काफी अच्छे से होता है, यानी कि बहुत ब्यूटीफुली बन जाता है और कम एफर्ट लगते हैं। यानी कुछ प्री डिजाइन चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है इसको करने के पीछे कि आप इसे क्यों करें, राइट। हम मोटिवेशन क्यों समझ रहे हैं, यानी इसको हम क्यों करें वो समझना चाह रहे हैं बेसिकली। वन यूआई ऑटोमेटिकली वर्क फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक ही तरह का यूआई डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आप ले लीजिए iOS या एंड्रॉइड, दोनों के लिए एक ही तरह का यूआई वर्क करेगा, जो कि तीसरी सबसे अच्छी मोटिवेशन वाली चीज हमें लगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। तो हम इसका यूज, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा फ्लटर के पीछे, तो इट इज ए यूज टू डेवलप एप्लीकेशंस फॉर एंड्रॉइड, iOS, लिनक्स, मैक, विंडो, वेब फ्रॉम सिंगल कोड बेस। यानी सिंगल कोड बेस की मदद से हम मल्टीपल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए हम ऐप बना रहे हैं, ठीक है। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए, अगर एक आदमी है जैसे कि मैं हूं, अगर मैं कोड करता हूं तो मेरे को एक एंड्रॉइड के लिए बनाना पड़ेगा, फिर iOS के लिए, तो अलग अलग बनाने के लिए कितना समय लगेगा। और यही चीज मैं अगर एक बार कोड लिखूं और वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे के लिए रेडी हो जाए, तो मेरा टाइम कितना बचा, ठीक है। टाइम बचा, आज की डेट में सबसे ज्यादा वैल्यू जो है टाइम की है, तो टाइम कितना सारा बचा। इस टाइम में मैं दूसरी जगह लगाऊंगा तो और नई नई चीजें बन रही होगी, तो ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ रही है कि ह्यूमन रिसोर्स का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। एक हमें अलग अलग डेवलपर लगते हैं, बट आज हम सिर्फ एक फ्लटर डेवलपर की मदद से मल्टीपल एप्स बना पा रहे हैं, ठीक है। फास्ट डेवलपमेंट है, इसका डेवलपमेंट स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है, इससे आप फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। It is similar to React Native framework where the developer do not need to update the UI content manually, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको React Native आती है तो आप ये पॉइंट समझ पाएंगे आसानी से। डिजाइन है वेरी रिस्पॉन्सिव यूआई जो है आप इसकी मदद से बना सकते हैं। लेस कोड टू मैनेज आवर ऐप इन फ्लटर यूजिंग ओनली वन फाइल टू मैनेज डिजाइनिंग एंड कोडिंग पार्ट, ठीक है। इसमें वन फाइल की मदद से आप डिजाइनिंग एंड कोडिंग पार्ट को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लटर फ्रेमवर्क ऑफर द फॉलोइंग फीचर टू डेवलप मॉडर्न एंड रिएक्टिव फ्रेमवर्क, यूज डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न, ठीक है। तो इसके फीचर्स हैं ये, आप वेरी इजीली डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं फ्लटर को आप वर्क करने के लिए। ब्यूटीफुल एंड फ्लूइड यूजर इंटरफेस, ह्यूज विडजेट catalog, run some UI for multiple platform, same UI, high performance application. Flutter is free and open source framework for developing mobile applications, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे जो हमने समझे। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो डार्ट हैज अ लार्ज रिपोजिटरी ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज। एडवांटेज की बात करें तो डार्ट हैज अ लार्ज रिपोजिटरी ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज विच लेट्स यू टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो लार्ज रिपोजिटरी ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस है, यानी बहुत ही बड़ी है, इससे आप बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपर नीड टू राइट जस्ट अ सिंगल कोड बेस फॉर बोथ एप्लीकेशंस। फ्लटर में बी extended to other platform as well as the future. Flutter needs lesser testing because of single code base. It is sufficient if we write automated test one for both of platform, ठीक है। तो हमें इसमें जो टेस्टिंग की होती है वो भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें सिंगल कोड बेस से ही हम मल्टीपल सफिशिएंट ऑटोमेटेड जो टेस्ट होते हैं वो वर्क करते हैं। फ्लटर सिंप्लिसिटी मेक इट a good candidate for fast development. It customized capability and extendability make it even more powerful. जो कि इसकी जो सिंप्लिसिटी है वो इसे बहुत पावरफुल बनाती है, और इसका जो एक्सटेंडिबिलिटी कैपेबिलिटी है तो वो और भी ज्यादा इसे पावरफुल बना रही है। विद फ्लटर डेवलपर हैज फुल कंट्रोल ओवर द विडजेट एंड इट्स लेआउट। इसका जो लेआउट और इसका जो विडजेट है उनके ऊपर फुल कंट्रोल जो है फ्लटर डेवलपर का होता है। फ्लटर ऑफर ग्रेट डेवलपर टूल विद अमेजिंग हॉट रीलोड, ठीक है। तो डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप फ्लटर सीख रहे हैं तो आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कह सकता है, आपको थोड़ा पेशेनेट बनाएगी, वो चीज अच्छी भी होती है, हमें हर चीज का अच्छा ही देखनी है। तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करना होगा आपको।
Modern framework try to separate logic and the UIs as such much as possible, but in Flutter, user interface and logic is intermixed. We can overcome this using smart coding and smart high level model to separate user interface and logic. यानी मॉडर्न टाइम पे जो आज जो बन रहे हैं उसमें सब सेपरेट चीजें होती है, राइट, कि यूआई वाला पार्ट अलग हो गया, लॉजिक वाला पार्ट अलग हो गया, बट फ्लटर में ऐसा नहीं। फ्लटर में क्या होगा, फ्लटर में सारी चीजें एक साथ है, मिक्सअप है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंटरमिक्स्ड होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। It provide very limited access to SDK libraries. It means developer does not have a lot of functionality to create a mobile application. Such type of functionality need to be developed by Flutter developer themselves. और ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज थे जो हमने देखे, कोई बड़े लगे नहीं मुझे, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे पैशनेट होके काम करोगे तो कोई भी चीज आसान लगेगी। अब यार बात आती है कि फ्लटर बता तो दिया, अब इसको सेटअप करना भी तो बताओ, तो बता देते हैं। फ्लटर डेव इसकी एक वेबसाइट है जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टॉल करने के लिए। flutter.dev docs get started इंस्टॉल विंडो, ये पाथ है, यहाँ पे जाना है, आपको डाउनलोड करना है, अनजिप करना है, और फिर हमें अपडेट द सिस्टम पार्ट टू इंक्लूड फ्लटर बीन डायरेक्टरी। तो वही चीज है, हमें इसका एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा। फ्लटर प्रोवाइड ए टूल फ्लटर डॉक्टर। अब सबसे बड़ी बात, आपको आपके कमांड प्रॉम्प्ट में जाना और फ्लटर डॉक्टर आपको कमांड डालनी है। उसके बाद ये सारे आपके जावा डार्ट वगैरह जो भी इसकी जो अगर आपका जो टूल है जो भी इसके लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली डॉक्टर जो है ये चेक कर लेता है। ठीक है, देखो तो यही चीज बताइए स्टेप 5 के अंदर, रनिंग द अबाउ कमांड विल एनालाइज द सिस्टम एंड शो द रिपोर्ट एज बिलो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ये रिपोर्ट भी शो कर देता है डॉक्टर समरी करके। तो ये रन फ्लटर डॉक्टर -5, तो ये सारी डिटेल ये शो कर देगा, एंड्रॉइड टूल है या नहीं है, एंड्रॉइड स्टूडियो है या नहीं है। ठीक है, ये सारे इश्यूज भी बता देता है। तो इंस्टॉल द लेटेस्ट एंड्रॉइड एसडीके इफ रिपोर्टेड बाय फ्लटर डॉक्टर, इंस्टॉल द लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो इफ रिपोर्टेड बाय फ्लटर डॉक्टर। तो एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कहां से किया जाता है, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, आप जाके आई टैप में देख सकते हैं। हाउ टू लर्न एंड्रॉइड, कैसे एंड्रॉइड कैसे सीख सकते हैं, तो उसका भी वीडियो हमने बनाया है, वो आई टैब में दिया हुआ, उसका लिंक जाके जरूर देखें। स्टार्ट एन एंड्रॉइड एमुलेटर और कनेक्ट ए रियल एंड्रॉइड डिवाइस टू ए सिस्टम। तो यहाँ पे फिर ये स्टेप्स हैं कुछ आपको जो स्टार्ट करनी है और आपको सीखना है। फिर है इंस्टॉल फीचर एंड डार्ट प्लगइन फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो। इट प्रोवाइड स्टार्टअप टेम्पलेट टू क्रिएट ए फ्यू फ्लटर एप्लीकेशंस एंड ऑप्शन टू रन द डीबग फ्लटर एप्लीकेशन। तो इसके जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो हाउ टू क्रिएट ए फर्स्ट एप्लीकेशन इन एंड्रॉइड स्टूडियो। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है, उसके बाद क्रिएट फ्लटर प्रोजेक्ट फॉर क्लिक न्यू प्रोजेक्ट। तो आपको जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेंगे उसमें न्यू पे जाना है, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे जाना है, और जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपको सिलेक्ट फ्लटर एप्लीकेशन फॉर दिस सेलेक्ट फ्लटर एप्लीकेशन एंड क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन एज बिलो द क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको फिर से नेक्स्ट करना है, नेम वगैरह देना है। तो ये उसके लिए टोटल उसका पूरा प्रोजेक्ट जो है मेंटेन कर देता है, सारी फाइल्स जो है क्रिएट कर देता है। तो कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट सेट द कंपनी डोमेन flutterapp.developer.com एंड द क्लिक फिनिश। नाउ क्लिक फिनिश करने के बाद नाउ द एप्लीकेशन यूजिंग रन main.dart। अब यहाँ main.dart करके जो फाइल है उसे हमें रन करना है। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो स्टेप 7 में फाइनली आउटपुट ऑफ द एप्लीकेशन एज फॉलो। तो ये एक एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है ब्लैंक, जो कि हेलो, जो हम कह सकते हैं कि एक हेलो वर्ड टाइप का है। सिंपल सा एप्लीकेशन, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसे क्रिएट करके हमने रन किया। तो आप देख सकते हो कितने 7 स्टेप्स के अंदर हमने एक ऐप रेडी कर दिया यहाँ पे। तो कितना आसान है फ्लटर बिल्ड करना, जस्ट आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये हमने कुछ स्टेप्स देखी किससे हम फ्लटर ऐप क्रिएट कर पाए। नाउ इसका फ्यूचर कंक्लूजन हम देखें तो ऑनलाइन पेमेंट मेथड एड टू पे ऑनलाइन इन फ्लटर एंड स्टूडेंट डिजिटली टू पे फी। Flutter framework does a great job by providing an excellent framework to build mobile application into your platform independent way it provide। तो यानी कि कुल मिला के बाद यही है कि आप फ्लटर का यूज करके आप इफिशिएंटली कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही
यूं कह सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप कोई चीज बनाना चाह रहे हैं तो तो आपको एक ह्यूमन रिसोर्स बचेगा आपका, और साथ ही आप आसानी से एक कोड बेस की मदद से मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी डेवलपमेंट करना चाहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपके लिए ये मनी बचाने वाला भी होगा, राइट। तो अगर हम सैलरी पर्सपेक्टिव की बात करें तो ऑन एन एवरेज 5,60,000 पर ईयर जो है एक एवरेज फ्लटर डेवलपर की सैलरी इंडिया के अंदर होती है, जो कि अगर हम देखें तो 287 पर आवर जो है एंट्री लेवल पोजीशन जो होती है फ्लटर डेवलपर की, तो उसे दिया जाता है रुपीस के अंदर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो और द एवरेज एंट्री लेवल सैलरी जो होती है एंड्रॉइड डेवलपर सैलरी इन इंडिया की बात करें तो 2,04,622 जो है ऑन एन एवरेज एंड्रॉइड डेवलपर की होती है। तो कंपैरिजन आप देख चुके हैं कि फ्लटर की डिमांड कितनी है और कितना यूजफुल होता जा रहा है फ्लटर, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए नए नए वीडियोस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग कोर्स से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहता हूँ, प्रोग्रामिंग अपडेट्स वगैरह। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग इसी तरह से वीडियो में।